गांव से, जैसे पाकिस्तान से भागे थे वैसे यहाँ से भाग रहे हैं। बहुत से आ गए यहाँ मानपुर में, जिसका जहाँ रिश्ता है। हिंदू रह नहीं सकता हिंदुस्तान में, तो उसका कारण क्या है? अपनी संस्कृति में, अपने धर्म में हम लोगों को निष्ठा नहीं है। एक उदाहरण देते हैं, ब्रज यात्रा आती है हर साल यहाँ, क्यों? साकरी खोर गहवर बन दर्शन करने। साकरी खोर में राधा रानी ने मटकी दही दान लिया। ये पहला मौका है कि यहाँ के धर्म के नेताओं ने उनसे कहा 10,000 रुपये पहले दे दो जब मटकी फोड़ना। नहीं मटकी फोड़ने दिया 10,000, वो अपने तंबू में फोड़ रहे हैं। लीला स्थलियों का भी टैक्स हम लोग लगाते हैं। तो इसलिए आज ये दशा है हम लोगों की कि हिंदू हिंदुस्तान में रह नहीं सकता। क्योंकि सब व्यापार बन गया। कल बता रहे थे एक व्यक्ति कि जो यात्री गए वहाँ मंदिर में कि हमारा ठाकुर जी को चढ़ा दो भीतर ये फूल माला भोग, तो उन्होंने कहा पहले पैसा रखो, जो कुछ 10-20 रुपया, तब भीतर जाएगा तुम्हारी माला। तो इसीलिए हम लोग इतने दुर्बल हैं और हिंदू होकर के हिंदुस्तान में रह नहीं सकते, क्योंकि शासन नहीं है। संतों महापुरुषों की बात नहीं मानते, सब मंदिर व्यापार के केंद्र बन गए। केवल पैसा। रोज नई नई बातें सुनाई पड़ती हैं। अभी रात को कोई बता रहे, हिंदू कन्याओं का 2 कन्याओं को ले गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। जैसे कश्मीर होता था यहीं हो रहा, यहीं। और नेता लोग उनका समर्थन करते हैं, वोट चाहिए उनको। तो धर्म शक्तिहीन हो गया। जैसे भागवत में आता है, तपस्या, तीर्थ, कथा, ये सब सारहीन हो गई। किसमें कोई चमत्कार नहीं रहा। धर्म क्या रक्षा करेगा हमारी? हम धर्म को खा गए। धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम पहले धर्म की रक्षा करोगे तब तुम्हारी धर्म की रक्षा करेगा। तीर्थों में कोई शक्ति नहीं रही। और परसों डाकू आए मोरकुटी से, 2-3 लाख रुपए ले गए। तो क्योंकि हम लोग केवल धर्म को एक व्यापार बना दिया है। स्वार्थ एक बिजनेस बना दिया। धर्म में शक्ति नहीं रही कि वो हमारी रक्षा करे। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना, भागवत महात्म्य में लिखा है पहले अध्याय में। तीर्थों में, धामों में कोई शक्ति नहीं रही, क्योंकि हम लोग वहाँ पर
उग्र कर्म करते हैं, भूरी कर्म लोभ के व्यापार करने लगते हैं। नास्तिक को यहाँ रहने वालों में कोई आस्तिकता नहीं उस धाम के प्रति, रौरव कर्म कर रहे हैं, भयानक कर्म कर रहे हैं। तो तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो गता, तीर्थ सारहीन हो गए। कथा घर घर हो रही है, तमाम व्यास घूम रहे हैं केवल पैसे के लिए। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गता। कथा सारहीन हो गई, सुन लो किसी में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि सत्पुरुषों, जो सत्पुरुष मान जिनके अंदर त्याग है, लोभ नहीं है, कामादि नहीं है, ऐसे पुरुषों के बिना ये सब चीजें व्यापार हो गई हैं, सारहीन हो गई हैं। इसलिए हम तो आश्चर्य तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी आ रहे थे तो रास्ते में बताया मानपुर के लोगों ने कि सब भाग रहे हैं हिंदू। कल भी सुनाया था गोपालगढ़ से सब भाग गए हिंदू। हिंदुस्तान में हिंदू रह नहीं सकता। तो इसका कारण है कि हमारे धर्म में हम लोगों को कोई आस्था नहीं है, कोई त्याग नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा है 7वें स्कंध में 9वें अध्याय में, जितने मुक्ति के साधन थे वो बिजनेस बन गए। मौन व्रत श्रुत तपो ध्यान स्वधर्म, व्याख्या रहो जप समाधय आर्प वर्ग्या, प्राया परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम, वार्ता भवन्त्युन्वात्र तु दाम्भिका नाम। ये 7वें स्कंद के अंदर 9वें अध्याय में हैं 46, ये कि ये 10 साधन मुक्ति के थे। मौन, व्रत, वेदाध्ययन, तपस्या, मौन व्रत श्रुत तपो अध्ययन, जितने भी थे, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, व्याख्या, भाषण, रहो एकांत या जप, ये जितने थे ये आपवर्ग मुक्ति के साधन थे। परंतु वार्ता सब व्यापार हो गए। दाम्भिका नाम केवल दिखावट रहेगा, पैसा कैसे मिल जाए, तो धर्म सारहीन हो गया। और यहाँ तक कि जितने हम जैसे साधु हैं वो नाम मात्र के रह गए। भागवत महात्म्य में प्रथम अध्याय में नारद जी कहते हैं कि मैं सब तीर्थों में गया, 28 से लेकर के 44 तक। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्या सर्वोत्तमाम इति। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधन,
सब जगह गया, तीर्थों में गया, लेकिन कहीं न सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते, कहीं सच्चाई नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया नहीं, दान नहीं। उदरम भरना जीवा 31वां श्लोक, पेट भरते हैं और बरा का कूट भाषे, कपटी हैं सब, कूट भाषी हैं। ये स्थिति है। और मंद हैं, मंद बुद्धि है, भाग्य मंद है, उपद्रव, अनेक उपद्रव हैं, खेती वेती कहीं फल नहीं होता है। हम जैसे साधु पाखंडी बन गए, दिखाते हैं केवल, घर से निकले हैं साधु बनने, बाई बनने, बाबा जी बनने, सपरिग्राह, और यहाँ भोग का लक्ष्य रखते हैं, तो क्या धर्म में शक्ति आएगी? कुछ नहीं आएगी। और ये लिखा है 34वें में, मुसलमान लोग उस समय भी आश्रमा यवनई रुद्धा, उसको घेर लेंगे, सभी आश्रमों को रोक देंगे। अब रुक गई यात्रा, कहाँ आ रही है? खास कामबन बिक्की बाबा की यात्रा, कामबन वालों की दीग में घुसने की इजाजत नहीं मिली। न काम बन जा सकते हो, न दीग जा सकते हो, कहीं नहीं। ये जो लिखा था, इसीलिए हम सुना रहे हैं, ये सामने आ रहा है। आश्रमा यवनई रुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा, धीरे धीरे लोग तीर्थों को भी नष्ट कर देंगे, नदियों को भी। देवता यत्नान्यत्र, देवताओं के मंदिर जितने हैं हमारे, इसको दुष्ट लोग, लोभी लोग, नष्टानी, इसको व्यापार बना के नष्ट कर देंगे, कर दिया। यह हालत है इस समय। न योगी नहीं सिद्धो व न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। कोई सच्चा योगी नहीं है, सच्चा सिद्ध नहीं है, ज्ञानी नहीं है। हर आश्रम में परिग्रह स्त्रियां हैं भोग के लिए, और रोटी के लिए वृंदावन में बाइयां, उनका बेचारियों का क्या क्या होता है आश्रमों में। कहीं पवित्रता नहीं है। कामिन्यः केशशूलिन्यः, केश माने योनि, यहां पर अन्न के लिए, रोटी खाने के लिए वो शरीर को बेचेंगी आधीनता करके। ये सब जितनी चीजें हैं, ये पहले लिख दिया गया। आश्रमा यवनई रुद्धा, ये इसलिए सुनाया कि अब हमारे सामने पास में हो रहा है। पहले इस श्लोक को हम पढ़ते थे तो सोचते थे चलो कश्मीर दूर है, कश्मीर में हो रहा है। अब हमारे खोपड़ी पर हो रहा है, यही ब्रज में। कितना ज्यादा हम लोग सारहीन, धर्महीन, बलहीन हो गए, और इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी और तरफ, जो गोपालगढ़ की जिस मंदिर की जमीन को कब्जा किया था मुसलमानों ने, जिसके पीछे हिंदुओं ने रोका था, वो जमीन गवर्नमेंट ने उनको दे दिया मुसलमानों को। जमीन भी गई और घर से भाग रहे हैं सब हिंदू लोग।
तो ये आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा, ये बात कितनी सही लिख गई हजारों साल पहले, और ब्रज में ये सब नाटक हो रहा है। कामबन आदि वृंदावन, वहां कोई यात्रा जा नहीं सकती। ये कलयुग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सच्चे संत लोगों का अभाव है। हम लोग व्यापारी रह गए, धर्म को ही खा जाते हैं। त्याग के बिना शक्ति नहीं होती धर्म में, धर्म खोखला हो जाता है। कथा सारस ततो गता, घर घर कथाएं हो रही, सार नहीं है वहां पर। इसलिए संग अंजन बनाइए। बिना सच्चे संत के अंधा है आदमी, धर्माचरण कर रहा है लेकिन अंधा है। उसके अंदर नेत्र के भीतर प्रकाश नहीं है। दो चार माला वाला फेर के हम लोग समझते हैं हम बड़े ऊंचे बन गए, और सच्चाई का आचरण नहीं है। छल कपट ही चारों ओर घूम रहा है। और अगर किसी को तुम टोक दो तो तुम खुद पिटोगे। अगर किसी मंदिर में जाकर के आप ऐसा कहें कि नहीं भाई इसको व्यापार न बनाओ, तो इतनी पिटाई होगी कि तुम्हारी सब भाषण वाषण भूल जाएगा। हालत ये है। इसीलिए यहाँ पर संग अंजन, बिना संत संग के अंजन आंख नहीं खुलेगी। जैसे मनुष्य अंधा बना रहेगा। बालकांड में पहले दोहे में कहा गया है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु पद नख मणिगण ज्योति। श्री गुरु मने जो सच में गुरु हैं, उनकी बात होती है। नहीं तो गुरु शिष्य अंध बधिर के लेखा, एक न सुना एक नहीं देखा। सच्चे गुरु अगर कोई हुए सच में त्यागी, शुद्ध आचरण के, उनके चरण में जो नाखून है वो मणि है, और उसकी ज्योति, यानी जिसके ऐसे संतों के चरणों में जिसकी भक्ति है उसी की आंख खुलेगी। नहीं तो जीवन भर अंधा बना रहेगा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत, अगर सच्चे संतों के चरण रज का स्मरण भी कर लो तो उसी से दिव्य दृष्टि आ जाएगी। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती।
उससे अंधकार का नाश हो जाता है, मोह रूपी अंधकार का। दलन मोह तम सो सप्रकाशु। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु। बड़े भाग से सच्चे संतों का संग और उनमें भक्ति मिलती है। बड़े भाग उर आबै जासु। बड़े भाग उर आबै जासु। अपने आप भगवान की लीलाओं का ज्ञान हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। भाषण की भी जरूरत नहीं है। सूझ ही राम चरित मणि मानिक। सूझहि राम चरित महिमानिक। गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। जैसे अंजन के आंजने से आंख की दृष्टि आ जाती, जथा सुंजन अंजी दृग साधक सिद्धि सुजान। इसलिए संग को अंजन बताया गया। अगर अच्छा संग नहीं है संत का, तो वो साधन करते हुए भी अंधा बना रहेगा। वो पूजा तप जप करके भी अंधा बना रहेगा, माला करके भी अंधा बना रहेगा। ये दिखाई पड़ रहा है। ये कैसा अनर्थ है कि साकरी खोर में तुम मटके नहीं फोड़ सकते। यात्रा से कहा गया 10,000 रुपये पहले दे दो, तो अपने तंबू में फोड़ रहे हैं। कितना हमारा धर्म गिर गया। हम ही मुसलमान से ज्यादा नीचे बन गए कि अपने स्थलों को लोग तो प्रचार करते हैं, हम लोग रोकते हैं। पैसा लाओ। कहां पहुंच गया हमारा धर्म। और हम दूसरों क्या सुधार करेंगे, यही नहीं सुधार हम लोग कर सकते। किसी में साहस नहीं कि कहे कि ऐसा क्यों करते हो तुम। बेचारे कहां से हजारों मील दूर से यात्रा करने आए हैं, ब्रज में दर्शन करेंगे, कष्ट सहते हैं और हम दर्शन नहीं करने देते हैं। कितना 1,000 रुपए लाओ। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि सच्चे संतों के बिना सब देवालय वालय सब व्यापार बन जाता है। इसलिए भगवान ने जो अभी श्लोक कहा, ये गधे हैं 10:84-13 में। गोखर, हम लोग धर्म का आचरण करके गधे बने हुए हैं। सच्चे संतों का अभाव है। इसलिए प्रियदास जी कहते हैं, संग अंजन बनाइए। जिसको संत का संग नहीं मिला वो अंधा है और अंधा ही बना रहेगा। जीवन भर छल कपट का घर बना रहेगा। सारे जीवन सच्चाई नहीं आ पाएगी, कभी नहीं आ पाएगी। क्योंकि अंधा आदमी संग अंजन बनाइए, आंख नहीं खुली तो इस गड्ढे में गिरेगा, उस गड्ढे में गिरेगा।
इसको पकड़ेगा, उसको पकड़ेगा, यही सब नाटक चलता रहता है। भगवान तो हाथ में आते नहीं और भगवान को पकड़ने के लक्ष्य भी नहीं है। पैसा में आसक्ति है, भोजन में, भोग में, स्त्रियों को पकड़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं, बस यही सब मिथ्या आसक्तियों में मनुष्य घूमता रहता है। सारा जीवन ऐसे ही चला जाता है और नाम है कि हम बड़े धार्मिक हैं। संग अंजन बनाइए, सदा अंधे बने रहेंगे। आगे फिर कहते हैं जब इस तरह से श्रृंगार हो गया तब चाह की बीड़ी भोग लगाओ, उत्कंठा। भगवान में अब उत्कंठा क्या है ये समझना है, फिर इसके बाद ये कवित्व समाप्त हो जाएगा। भक्ति महारानी की श्रृंगार में हमने बताया अंजन के बिना आदमी अंधा है, अच्छे संत के बिना वो अंधा है। राग द्वेष, सांप्रदायिक संकीर्णता, मेरा तेरा, भेद बुद्धि, भोग बुद्धि, बस इसी में वो जीवन बीत जाता है। तो श्रृंगार हो गया, लेकिन अब बीड़ी का भोग लगाना जरूरी है, तब दर्शन होगा। वो बीड़ी क्या है? चाह, उत्कंठा। अब उत्कंठा हमको समझना है, फिर ये कवित्व खत्म हो जाएगा। उत्कंठा समझिए क्या है। चाह, भगवान में सच्ची चाह कैसे आवे, ये आखिरी बात है। ये अगर समझ गए तो चाह भगवान में पैदा होगी, नहीं तो नहीं होगी। पहले भागवत से समझ लो चाह क्या है, उत्कंठा क्या है। ब्रह्मा जी ने दूसरे स्कंध में तीसरे अध्याय में न भारती मेंग मृषोपलक्षते, क्या है चाह समझो। नवई क्वचिन में मनसो मृषा गति है। 6 है, हाँ 2, 6, 33, 6वां अध्याय, दूसरा स्कंद 6वां अध्याय 33। ये थर्मामीटर है अपने आप को नापने के लिए कि हमारे अंदर वास्तव में चाह है कि नहीं है। हर आदमी अपने को समझता है कि हम बहुत ऊंचे संत विरक्त हैं, लेकिन चाह की पहचान ये है, न भारती मेंग मृषोपलक्षते, न वही क्वचिन में मनसो मृषा गति, न मैं हृषिकाणि पतंत्य सत्पथे, यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमारी वाणी कभी झूठ यानी असत चर्चा नहीं करती है। हम लोगों की वाणी कहीं निंदा, कहीं स्तुति, कहीं छल कपट, इस तरह से वाणी का प्रयोग हम जैसे लोग करते हैं। जिसके अंदर उत्कंठा है उसकी वाणी मृषा, झूठ कपट नहीं बोलेगी। भारती माने वाणी। न भारती मेंग मृषोपलक्षते, न वही क्वचिन में मनसो मृषा गति।
मन झूठे संसार की ओर नहीं जाएगा। मृषा माने असत्य। अगर हमारा मन सवेरे से लड्डू पेड़ा कचौड़ी पैसा देला और भोग स्त्री आसक्ति में गया तो उत्कंठा तो कभी भगवान की आएगी नहीं। नवई क्वचिन में मनसो मृषा गति न में ऋषि काणी पतंत्य सतपथ। इंद्रियां भोग की ओर नहीं जाएंगी कभी। आंख नाक कान सभी इंद्रियां यन्मे हृदय उत्कंठेवता धृत हरि, क्योंकि हमने उत्कंठा के साथ कृष्ण को पकड़ा है। उत्कंठा वाले के अंदर, जैसे सवेरे हमने कहा था कि जब तक कहीं भी आसक्ति है, वो कितना तुम माला कर लो कुछ कर लो, वो योग नहीं बनेगा। 2/48 में गीता जी में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग कोई भी है वो तभी बनेगा जब तुम कहीं आसक्ति नहीं रखोगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ो। लेकिन हम जैसे लोग नहीं छोड़ पाते, तो योग नहीं बनेगा। सारा जीवन योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति छोड़ने की बात कहा तो उल्टा परिणाम, आदमी शत्रु हो जाता है। लेकिन उसके पहले योग नहीं बनेगा आसक्ति बिना छोड़े। तो उत्कंठा, अगर उत्कंठा जाग गई तो फिर उसके बाद भगवान के दर्शन का प्रश्न आता है। उत्कंठा नहीं जगी तो कुछ नहीं होगा। इसी तरह से वो, ये तो भागवत का हमने प्रमाण दिया और गीता का भी हमने प्रमाण दिया कि जब तक हमारी आसक्तियां हैं तब तक कोई योग नहीं बनेगा, ना भक्ति बनेगी, ना कुछ बनेगा। रामायण का भी हम प्रमाण दे रहे हैं। सब जगह एक ही बात है कि जब तक मनुष्य के भीतर सांसारिक आसक्तियां बनी हुई हैं तब तक उसके अंदर भगवान से मिलने की इच्छा ही नहीं पैदा होगी। इच्छा होगी कि लाओ लड्डू लाओ, पेड़ा लाओ, पैसा लाओ, या जहां आसक्ति है स्त्री लाओ, पुरुष लाओ। काकभूषुंडी जी ने कहा था उत्तरकांड में 110 के पहले तो मैं, पिताजी ने हमको पढ़ाना चाहा, वो संसारी विद्या मैंने नहीं पढ़ी, ये गधी का दूध है। क्यों नहीं पढ़ी? भगवान के प्रेम के कारण। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत से लोग भक्ति की आड़ में हरामखोरी करते हैं, वो नहीं। मैंने कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधेनु भागी, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई। भगवान के प्रेम के कारण मुझे अच्छा ही नहीं लगा। हार्यो पिता पढ़ाए पढ़ाई। 110 उत्तरकांड। मर गए बेचारे माँ बाप। भय काल बस जब पितु माता,
तो मैं जंगल चला गया भगवान का भजन का लक्ष्य लेकर के। मैं बन गया भजन जन त्राता। जहां जहां गया उस समय भी तमाम साधुओं के पास गए, लेकिन सब जगह भगवत कथा नहीं मिली। यही बात हमसे किशोरीलाल गोस्वामी जी ने कहा था। बड़े अच्छे ग्वारिया बाबा के शिष्य थे, 58 साल पुरानी बातें, कि बेटा साधु संग मत करना। बोले क्यों? हमको आश्चर्य हुआ। बोले कि भगवत कथा भगवत चर्चा नहीं मिलेगी, मिलेगा तो राग द्वेष मिलेगा। वही यहां भी है। जहां जहां विपिन मुनीश्वर पावऊं, नामी नामी मुनीश्वरों के पास गया, आश्रम जाय जाय सिर नामों, दंडवत करता था, प्रणाम करता था। बूझाऊं तेरे ही राम गुण गहा, भगवत चरित सुनने के लिए। और इस तरह से जहां जहां भगवत चरित मिलता था मैं सुनता था। उसके सुनने से क्या हुआ? छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी। ये है चौपाई। लालसा मन उत्कंठा। हृदय में भगवान से मिलने की लालसा तभी होगी जब त्रिविध ईशना, ये 3 तरह की प्यास, भोग की, धन की और सम्मान की, ये जब नष्ट हो जाती है तब उत्कंठा जागती है। अभी हम जैसे लोग लड्डू पेड़ा में फंसे हैं, पैसे में फंसे हैं, या चेली चाटे में, शरीरों में प्रेम कर रहे हैं, स्त्री शरीर पुरुष शरीर, तो वहां भगवान भगवान भक्ति भक्ति कहाँ है? जब तक ईशना है तब तक लालसा कभी नहीं आएगी। छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, ईशनाएं तीनों जब चली गई तब लालसा जगेगी भगवान से मिलने की। अभी तो ये प्यास है हमको। छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी। क्या लालसा कि कब भगवान दिखाई पड़ेंगे। राम चरण बारिज जब देखो, राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। तो हमने भागवत से बताया उत्कंठा रूप, गीता से बताया कि जब आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं होगी तब योग शुरू होगा। 2/48 योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा। हम लोग अपनी आसक्ति को पहचान ही नहीं पाते हैं।
जीवन भर अंधे बने रहते हैं, तो भगवान से मिलने की लालसा कहां जग सकती, जग ही नहीं सकती है। रामायण से भी आपको बताया, महापुरुषों की वाणी से भी बता रहे हैं। स्वामी हरिदास जी के प्रथम शिष्य बिहारीन देव जी ने कहा है, खान पान सुख चाहे अपने, खान पान सुख चाहे अपने, प्रेम पदारथ छुए न सपने, प्रेम पदारथ छुए न सपने। उनको सपने में भी प्रेम नहीं मिलेगा और जागने में तो क्या मिलेगा। हम जैसे लोग लड्डू मिल जाए, पेड़ा मिल जाए, खाने का, पीने का, पहनने का सुख, तो प्रेम वेम कुछ नहीं मिलना, बस लड्डू में लुढ़कते रहेंगे, भोगों में लुढ़कते रहेंगे। और देखो सूरदास जी की वाणी, जाको मन लाग्यो गोपाल ही, जाको मन लाग्यो गोपाल ही, ताही और क्यों भावे हो रे, ताही और क्यों भावे हो रे। उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जो लय मीन दूध में राखो, मछली को दूध में रख दो तो मर जाएगी। जो भक्त है उसको सांसारिक सुख में रख दो, मर जाएगा। लेकिन हम जैसे लोग सांसारिक सुख की तलाश में घूमते रहते हैं, तो भक्ति कहाँ है? हो ही नहीं सकती भक्ति। किसी के भी, श्री भट्ट जी की वाणी ले लो कि जब लालसा तब पैदा होगी जब कान काम से उपजे आलस। जब अन्य सांसारिक कामों से आलस बने शरीर हटेगा, तब जुगल चरणों में लालसा पैदा होगी। महावाणी ले लो, जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। प्रभु के अलावा अन्य जितने हैं उनको पकड़ोगे अन्याश्रय, तो रसवस प्रेम में कुछ नहीं आएगा। हम जैसे लोग पैसा पकड़ते हैं, लड्डू पकड़ते हैं, भोग पकड़ते हैं, स्त्री पकड़ते हैं, तो वहां रस कहां, वहां प्रेम कहां है? अन्याश्रय में न कभी प्रेम था, न है, न होगा, हो ही नहीं सकता। रूप गोस्वामी जी को ले लो, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। जब सारी अभिलाषाएं खत्म हो जाती हैं, नहीं होंगी, तो फिर अन्याभिलाषिता शून्य होने के बाद भक्ति शुरू होगी। महाप्रभु जी ने उपदेश दिया रघुनाथ दास स्वामी को, भालो ना खाइए, भालो ना पहरिए, ग्राम कथा ना सुने भी। और हमने देखा कि हम जब आए थे नए नए, तो बाबा टहलने जा रहे थे सवेरे, तो उसके बाद हमने एक कोई संत अखबार पढ़ रहे थे। तो हमको पहले अखबार पढ़ने की बहुत आदत थी, जब विद्यार्थी जीवन में अखबार देख करके हमने, अरे जरा देना भाई 2 मिनट हेडलाइन देख लें। अखबार हमने उठा लिया, 2 मिनट ऊपर से हमें पता नहीं कि बाबा देख रहे हैं, और फिर हम जानते भी नहीं थे कि इतना बड़ा पाप है अखबार। हमने वैसे देख करके 2-4 मिनट में दे दिया, फिर टहलने जाते थे उनके साथ साथ चल पड़े। बोले नहीं हमसे वे। हमने कहा आज क्या हो गया,
हम समझ गए उनके बोल नहीं रहे हैं, नाराज हैं। तो अब कैसे, क्यों नाराज हैं, कैसे पूछें, हिम्मत नहीं पड़ी। और कुछ देर पहले बोल रहे थे। फिर हमने पूछा कि बाबा हमसे कोई गलती हो गई है क्या? जा जा अखबार पढ़ ले। ओ, हमने कहा ये बात है। तो बोले अखबार पढ़ने वालों को प्रेम मिलेगा, साधु इसीलिए बना है, केवल कृष्ण कथा के लिए। और सूरदास जी लिखा है, हम बैठे हैं और देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, कौन बैठी कहाँ, इसको झांका उसको झांका, इधर देखा उसको देखा। तो इससे प्रेमियों का रास्ता नहीं है। इत उत देखत जन्म गयो, उत देखत जन्म गयो। ये झांका झूकी करने वाले ये आज नहीं कल नष्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ ही ऐसी दुर्घटनाएं घटी कि वो नष्ट हो गए, सदा के लिए नष्ट हो गए। और जब उनको टोका गया तो वो बैरी बन गए। लेकिन सही बात तो यही है जो सूरदास जी कह रहे हैं, तुम इधर उधर झांकोगे तो आज नहीं कल नष्ट हो जाओगे। इतबुत देखत जन्म गयो, उत देखत जन्म गयो। क्या देखते हो? शरीरों को देखते हो, ये झूठी माया मलमूत्र को देखते हो, या झूठी माया के कारण, या झूठी माया के कारण। आंख है लेकिन अंधा हो गया है। आंख है भगवान को देखने के लिए, लेकिन देख रहा है स्त्री की शरीर को। दोहू दृग अंध भयो भयो, दोहु दृग अंध भयो भयो। ये झांका झूकी करता है। परशुराम देवाचार्य जी ने लिखा है, निम्बार्क संप्रदाय के बड़े आचार्य, और चाचा जी ने भी लिखा है, सब ने लिखा है कि वो परसा कीड़ा नीम का चाखा चाहे खाण, भगवत रस पाना चाहता है और बैठा सत्संग में है। तन राखे सत्संग में और मन में राखे राण। राण माने मन में तो स्त्री को देख रहा है, झांक रहा है, झूक रहा है, तो ऐसे कैसे प्रेम मिल जाएगा? एक छल है, कपट है, धोखा है। चाचा जी ने लिखा है कि वो घुसमुस घुसमुस करत हैं। ये रूप रसिक जी ने लिखा है, महावाणीकार के शिष्य। लोग कहते हैं महावाणी उन्होंने बनाई थी, ऐसा भी कहते हैं। खैर जो भी हो, प्रकट उन्होंने किया। बोले रसिक भी बनते हैं और घुसमुस घुसमुस इधर देखते हैं, उसको देखते हैं, इसको देखते हैं, घुसमुस घुसमुस करत हैं। कोने में के चोर रूप रसिक हरि व्यास की चौहट्टे पे ठोर। उसको रसिक कहते हैं, चौहट्टे पे ठोर है, चौरास्ते पे। घुसमुस घुसमुस नहीं करता, उससे देखा, उसको देखा, इसको देखा। ये सब चीजें मनुष्य का नाश कर देती हैं। दो दृग अंध भयो, आंख फोड़ करके ले जाएंगी विषयों में। जमन कष्ट से मात दुखित भई, जाने किस कष्ट से मां ने पैदा किया और अपनी मां के साथ हमने विश्वासघात किया। इधर उधर झांका झूकी करते हैं। जन्म कष्ट से मात दुखित भई, अति दुख प्राण सह्यो।
और वे त्रिभुवन पति बिसर गए, सुमिरत क्यों न रहो। तो उत्कंठा जब तक संसार में है, भोगों में है, कहीं भी है, तब तक भगवान में उत्कंठा नहीं है। महाप्रभु ने कहा था कि अच्छा है कि कृष्ण रस भाविता मति क्रूरताम क्रियताम यदि कुतोपलभ्यते। कृष्ण में बुद्धि कहीं से मिल जाए तो खरीद लो, ले लो। तत्र मूल्यम लौल्यम एकमलम, एकमात्र उत्कंठा से ही वो बुद्धि मिलेगी। महाप्रभु जी कहते थे चैतन्य देव, जब तक तुम्हारी अन्य विषयों में उत्कंठा है, तब तक कृष्ण में उत्कंठा नहीं पैदा होगी। इसलिए भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीड़ी चाह, जब चाह की बीड़ी लगाओगे तब भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीड़ी चाह, फिर रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए, तब राधा रानी कृष्ण का दर्शन होगा। और नहीं हम जैसे लोग लड्डू पेड़ा रुपया पैसा स्त्री फिस्त्री में इस जन्म भर भटकते रहते हैं। इस तरह से ये पहला कवित्व, ये भक्ति महारानी के श्रृंगार का आज हम सोच रहे ख़त्म कर देंगे, पूरा हुआ।